राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से की, लंदन में बताया फासीवादी संगठन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के 10 दिन के दौरे पर हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार देर शाम लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक कंपटीशन का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसका कारण आरएसएस नाम का एक संगठन है। यह एक कट्टरपंथी और फासीवादी संगठन है जिसने भारत की लगभग सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। चैथम हाउस में राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर बना है। राहुल गांधी ने कहा कि एक कट्टरपंथी फासीवादी संगठन ने भारत के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। मुझे इस बात ने झकझोर दिया है कि वे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कब्जा करने में कितने सफल रहे। प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी खतरे में हैं और किसी न किसी तरह से नियंत्रित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वह बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता वाले नैरेटिव में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है। हमने भाजपा की तुलना में कई वर्षों तक देश पर शासन किया है। एक नैरेटिव चल रहा है कि कोई भी भाजपा को हरा नहीं सकता, लेकिन भाजपा हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने वाली। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आप देख सकते हैं कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कह रही है। विदेशी प्रेस में हर समय ऐसे लेख आते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में यह गंभीर समस्या है। इससे पहले राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में चीन की तारीफ की थी। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए बताया था कि चीन शांति का पक्षकार है। राहुल ने कहा था कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, रेलवे, एयरपोर्ट आदि देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है। चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं बात जब अमेरिका की आती है, वो खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफ़ी है कि चीन शांति में कितना ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा राहुल ने चीन को लेकर ये भी कहा कि वहाँ पर सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। उस वजह से हर जानकारी पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है। उनके मुताबिक इस समय भारत और अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल ये भी मानते हैं कि इसी वजह से चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है। हालांकि बाद में लंदन में IJA के प्रोग्राम में राहुल ने चीन को लेकर कहा कि कांग्रेस की चीन को लेकर पॉलिसी बेहद साफ है। हम किसी को अंदर आने और धक्का देने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अभी वास्तविकता यह है कि चीनी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, सैनिक मारे गए हैं और प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है। दोस्तों, आपको बता दें, मुस्लिम ब्रदरहुड को कई देश आतंकी संगठन भी मानते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। इसे इख्वान अल मुसलमीन के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1928 में हसन अल बन्ना ने की थी। मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मुख्य मकसद है कि देश का शासन इस्लामिक कानून यानी शरिया के आधार पर चलना है। अरब देशों में सक्रिय इस संगठन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगता है। यही नहीं, अल-कायदा को मुस्लिम ब्रदरहुड की आतंकी चेहरा माना जाता है। समय समय पर दोनों के लिंक सामने आते रहे हैं। आतंकी संगठन अल-कायदा के पूर्व प्रमुख और 1911 अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन भी पहले मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य हुआ करते थे। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रिगर पॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।